तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है और कल की क्लास में अपन ने देखा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। उससे पिछली वाली क्लास में अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। थोड़ा रिवीजन करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी अपन ने डिड, जहां डिड का यूज अपन ने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही किया था। उसके बाद में उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी मैन वर्ब। फिर उसके बाद में अपन ने कल पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर, जहां पर वाज का यूज तो कहां करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज कहां करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर उसके बाद में अपन ने उसकी मैन वर्ब देखी थी, तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है। जब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। और आज का अपना मेन टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है। आज अपन इसको क्लियर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें दो एक्शन और आते हैं जो सेंटेंस होते हैं बड़े बड़े, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन वाले, उनको भी अपन देखने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट या फिर फिनिश। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट या फिर फिनिश, जहां कंप्लीट का मतलब पूरा होता है, फिनिश का मतलब खत्म होता है। तो इस टेंस में क्या हो चुका होता है कि कार्य पूरा हो चुका होता है। आपका जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें कार्य पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट और फिनिश हो चुका होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में अच्छे से समझाया था। तो आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं पहचान, और इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे ये वर्ड्स दिखे तो आप तुरंत समझ जाएगा, इमीडिएटली समझ जाएगा कि वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा आपका। अब इतना समझ लिया, फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके हेल्पिंग वर्ब भी तो पता होनी जरूरी कि इसके हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड। जहां अपन हेड का यूज सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही अपन हेड का यूज करते हैं। बात करते हैं इसकी मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, तो इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब होता है रचना। तो टेंस है इसमें अपन बेसिकली तीन सेंटेंस पढ़ते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले पर लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो नोट है वो नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका सबसे पहले अगर उस सेंटेंस में आपको WH वर्ड दिया गया हो तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। तो WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगाएंगे अपन इंट्रोगेटिव मार्क। ये तो हो गई अपनी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में ही कुछ सेंटेंस देखो, इसमें सेंटेंस ऐसे आते हैं कि जैसे कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, ये सेंटेंस दे दिया आपको। अब आपको क्या करना है, इसको चुका हूं नहीं चुका था, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो मैं खा चुका था। अब आपको ये सेंटेंस दे दिया और बोल दिया कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अब देखो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी पहचानना पड़ता है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। लास्ट में कह रहा है चुका था, अपन ने पढ़ा था कहीं चुका था आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब इतना पहचान गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब उसके अंदर क्या करेंगे अपन, इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है। फिर जो भी सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। तो मैं खा चुका था, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा मेरे को, नकारात्मक वाक्य तो नहीं है, फिर किसी से क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। उसके बाद में एक सेंटेंस बचा आपका, कौन सा सेंटेंस बता, पॉजिटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस कौन सा हो गया आपका, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है आपका, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई।
फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड। मैंने आपको बता दिया कि हेड का यूज अपन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही करते हैं। तो आई हैड, फिर उसके बाद में क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर खाने की, तो खाने को बोलते हैं इट, और इट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ये तो छोटे मोटे सेंटेंस हो गए। देखो एक सेंटेंस आते हैं आपके फर्स्ट एक्शन वाले। एक तो होता है आपका फर्स्ट एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, और एक होता है आपका सेकंड एक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब लास्ट में क्या रहा है, चुकी थी, मतलब ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन सेंटेंस क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, वो दो एक्शंस में डिवाइड हो गया। फर्स्ट एक्शन जो काम पहले हुआ, सेकंड एक्शन जो काम फर्स्ट एक्शन के बाद हुआ। अब सेंटेंस क्या बोला अपन ने कि मेरे पहुंचने से, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी निकल चुकी थी। अब इसमें जो फर्स्ट एक्शन है, यानी कि जो कार्य पहले हुआ, वो तो कौन सा आएगा, फर्स्ट एक्शन में कौन सा हुआ था, उसमें रेलगाड़ी के निकलने का काम पहले हुआ। फिर है आपका सेकंड एक्शन, जो काम फर्स्ट एक्शन के बाद हुआ, वो किस में आएगा, सेकंड एक्शन में। फर्स्ट एक्शन क्या है इसमें, रेलगाड़ी निकल चुकी थी, और सेकंड एक्शन मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो देखो फर्स्ट एक्शन को तो अपन बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एक्शन को बना लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, और सेकंड एक्शन को बनाएंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस अभी पढ़े रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट मैंने पिछली वाली क्लासों में पढ़ा दिया है, आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट एक्शन किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो अपना सेंटेंस क्या था हिंदी वाला कि मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो फर्स्ट एक्शन क्या है उसमें, रेलगाड़ी जा चुकी थी, उसको किसके अनुसार बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट के अनुसार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन, ये क्या बना लिया अपन ने, फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बना लिया। ट्रेन, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड लगा दिया। वर्ब क्या है वहां पर, जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो की तरफ क्या हो जाएगी, गोन। तो फर्स्ट एक्शन बन गया अपना द ट्रेन हैड गॉन। बात करते हैं सेकंड एक्शन पर। सेकंड एक्शन क्या था उसमें कि मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच। पहुंचने को बोलते हैं रीच, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो बिफोर आई रीच, देखो कितने इजीली से सेंटेंस बन गया अपना। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है हेड। हेड का यूज अपन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नैम, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे। फिर मैन वर्ब मुख्य क्रिया, इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपन ने सेंटेंसेस से अच्छे समझा। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा, इनको समझने की जरूरत नहीं है। उसमें भी एक क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का वो सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसकी मैन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस ये अपना स्ट्रक्चर बन गया। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अब ये इतना देख लिया, इस सेंटेंस को अपन ने अच्छे से बना भी लिया। अब बड़े बड़े सेंटेंसेस के लिए क्या किया अपन ने, सबसे पहले अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस आए तो उसको टू एक्शंस में डिवाइड करो। एक तो फर्स्ट एक्शन, दूसरा सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन जो काम पहले हुआ, सेकंड एक्शन जो काम फर्स्ट एक्शन के बाद हुआ, और फर्स्ट एक्शन किस में कर देंगे अपन, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बना देंगे, और सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बना देंगे। तो एक सेंटेंस लिया था अपन ने, मेरे रेलवे स्टेशन था, तो बिफोर आई रीच्ड रेलवे स्टेशन, और लिख लो यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका रेलवे स्टेशन। तो मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड गॉन, इतना बना लिया अपन ने पास्ट परफेक्ट के अनुसार। बिफोर पहले को
पहले की इंग्लिश बिफोर होती है, उसके बाद में सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, सेकंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बना दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।